नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 2 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कैसे चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। एक बटन दबाया और स्पीड हुई, धुआंधार पहुंच गया चांद की तरफ। चंद्रयान को लेकर दी खुशखबरी। दूसरी खबर बताएंगे कैसे हरियाणा में 120 से ज्यादा गाड़ियों को चला दी गई, अब तक 6 की मौत। नूह समेत आधे हरियाणा में इंटरनेट बंद, मामला पहुंचा राजस्थान तक। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कैसे ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन, मौलानाओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। बड़ी खबर, छोड़े मौलाना, कट्टरपंथी मौलाना छोड़े ब्रिटेन, हो गया है ऐलान। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां मुहर्रम के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन, दौड़ा दौड़ा कर की उठाई। अगली खबर में बताएंगे जहां कुरान जलाने के मामले में फिर भड़क गए 57 मुस्लिम देश। स्वीडन में लग रहे हैं कुरान जलाने के लाइन लग रहे हैं। अगली खबर में बताएंगे पाकिस्तान की रैली में बम विस्फोट के पीछे आईएसआईएस का हाथ। जेलेंस्की बोले युद्ध धीरे धीरे लौट रहा रूस की तरफ। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इस बीच यूएन चीफ ने की पाकिस्तान में राजनीतिक सम्मेलन के दौरान हुए आत्मघाती विस्फोट की निंदा। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री। वहीं विदेशों में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने से दाम हुआ धड़ाम, कारोबारियों को लग रहा है नुकसान। भारत में भी देखने को मिल रहा असर, बताएंगे इसके बारे में। वहीं भारत जो है वो देने जा रहा है संकटग्रस्त यूक्रेन को मानवीय सहायता। अगली खबर निकल के आई जहां फिल्मों में हीरो हीरोइन बनने वाले हैं सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर। एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए कॉमेंट्स माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जहां चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके चांद की तरफ बढ़ गया है चंद्रयान 3। जी हां दोस्तों, दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अब अपने अगले अहम पड़ाव यानी चंद्रमा की तरफ बढ़ चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 23 दिन की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर लैंड करेगा। यान को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने 1 अगस्त को ही पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा पूरी कर ली है। इसके बाद अब अंतरिक्ष यान चांद की 3.8 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुका है। इसरो का कहना है कि लूनर ऑर्बिट इंसर्जन LOI की 5 अगस्त की योजना बनाई गई है। इसे सोमवार आधी रात को उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उसे चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि वो अब चांद की तरफ बढ़ गया है। 5 अगस्त को वो चांद पर पहुंचेगा। अगली और खबर निकल के आई है, नूह हिंसा पर सीएम खट्टर ने की समीक्षा बैठक। 5 की मौत, झज्जर में धारा 144, कई जगहों पर इंटरनेट बंद, आधा दर्जन से ज़्यादा जिले जो है वो रडार में। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के नूह जिले में सोमवार को विष्णु परिषद BHP की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को रोके जाने से भड़की हिंसा की आग से गुरुग्राम के सोहाना और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। इस हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग घायल हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम की मस्जिद पर हमले के दौरान भी एक युवक की मौत हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को नूह भेजे जाने के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह समेत गुरुग्राम और फरीदाबाद के इलाकों में अब भी हालात तनावपूर्ण है और एहतियातन सभी जगह मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने और धारा 144 लगाने के साथ ही जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब तक आपको बता दें, मुसलमानों के खिलाफ एक मस्जिद में घुसकर गुरुग्राम में भी फूंक दिया गया और मस्जिद मौलाना को भी मौत के घाट उतार दिया गया। एक और अपडेट निकल के आई है, ब्रिटेन ने जारी किया फरमान, कट्टरपंथी मौलाना छोड़ दें तत्काल। और तत्काल ब्रिटेन, एक मौलाना हुआ गिरफ्तार। दोस्तों दरअसल ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल का मौलाना अंजुम चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब मौलानाओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। आतंकवाद के मामले में ब्रिटेन के खिलाफ जहरीले बोल बोलने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठन की सदस्यता लेने और उस संगठन को मजबूर करने के आरोप में दर्ज किए गए मौलाना को पिछले हफ्ते लंदन से गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा उसे जल्द ही लंदन की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 56 साल के अंजुम चौधरी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल मुजाहिरीन का पूर्व प्रमुख है। उसके खिलाफ इस संगठन की सदस्यता लेने, निर्देश देने और उसकी जड़ों को मजबूत करने का आरोप लगाया गया है
और आपको बता दें ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कट्टरपंथी मौलाना तत्काल देश छोड़ दें जो लगातार देश में रहकर आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। एक और अपडेट, भारत के जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुहर्रम के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत के खिलाफ नारे, वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन। दोस्तों, अभी हाल ही में मुहर्रम हुआ, दिल्ली में कैसे पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से जिहादियों ने कई जगह आग को हवाले किया। अब जौनपुर में फिर से देश विरोधी हरकतें सामने आई हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित गोधना बाजार में 10वें मुहर्रम पर निकले गए ताजिया जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसके साथ ही भारत के विरोध में नारेबाजी की गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो खलबली मच गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल वीडियो को संज्ञान लेकर गोधना बाजार फोर्स लेकर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और देश विरोधी हरकतें करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ताबड़तोड़ जिहादियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कुरान जलाने के मामले में फिर से भड़के हैं 57 मुस्लिम देश, फिर से बैठक की जा रही है। देखा जाए स्वीडन में एक बार फिर से कुरान जलाने के मामले के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर इस्लामिक देशों ने स्वीडन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। घटना को लेकर इस्लामिक देश भड़क गए हैं। अब इस मामले को लेकर जहां 57 इस्लामिक देश संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC एक बार फिर बैठक बुला रही है। बैठक में निर्देश जारी किया गया है स्वीडन, डेनमार्क या जिस देश में कुरान जलाने की घटना सामने आ रही है उनके खिलाफ जरूरी एक्शन लेना होगा। बैठक की शुरुआत OIC महासचिव हुसैन इब्राहिम तनाह के द्वारा हुआ और उन्होंने इसकी जमकर निंदा और खासकर स्वीडन और डेनमार्क के अधिकारियों पर आरोप लगाया जिन्होंने खुली छूट दे रखी है कुरान या धार्मिक पुस्तकों को जलाने को लेकर। वैसे जिस तरह से लगातार धार्मिक पुस्तकें स्वीडन में जलाई गई, वैसे बताए चले कि एक बार फिर से घटना सामने निकल के आई। लगातार दूसरे बार ये घटनाएं हुई। दोबारा फिर से प्रदर्शनकारियों ने कुरान को आग के हवाले कर दिया गया। फिर से OIC भड़का है और मुस्लिम देशों में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। UN चीफ ने पाकिस्तान में राजनीतिक सम्मेलन के दौरान आत्मघाती विस्फोट। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटियोग गुस्तारे ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमीयत उलमा इस्लामिक अफजल के राजनीतिक सम्मेलन में एक बार फिर से आत्मघाती हमला हुआ है। इसकी जमकर निंदा की जा रही है। वहीं देखा जाए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने का आह्वान किया गया है। अब रविवार को ये सारी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें देखा जाए अब तक 54 लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। अब देखा जाए इसमें कड़ा एक्शन लेता नजर आ रहा है जमीयत उलमा इस्लाम। अब इन सबको लेकर आपकी क्या राय, जिस तरह से आए दिन अपने ही आग में झुलसता जा रहा है पाकिस्तान। एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान का पाला सांप अब उसी को डस रहा है। आतंकी हमलों में लगातार खतरा बन रहा है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा घातक बनता जा रहा है कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमीयत उलमा हिंद। आपको बताइए कि लगातार यही इस सांप को पाल रहा था, आज उसी के लिए जहर बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत में ये सारी घटनाएं होती हैं जहां पर 54 लोग मरते हैं। अब देखा जाए 400 से अधिक लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है। एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ का। आर्थिक संकट में सबको पता है हमारा असली दोस्त कौन है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। श्रीलंका में जल संसाधन और संप्रदा और संचार मंत्री जोठानामन ने सोमवार को कहा कि भारत श्रीलंका संबंध मजबूत और घनिष्ठ है। आर्थिक संकट के दौरान पता चल गया श्रीलंका का आखिर सच्चा दोस्त कौन है। उन्होंने कहा, इस बात पर भी जोर दिया मछुआरों के मुद्दे को लेकर स्थानीय समाधान निकालने की भी बात कही गई है। भारत श्रीलंका और संस्कृति आर्थिक संबंधों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा, जब जब श्रीलंका घुटनों के बल गिरा तो उसे संभालने के लिए सिर्फ भारत आगे निकल के आया है। यानी देखा जाए कई ऐसे मुद्दे रहे जहाँ पर बताया गया कि भारत ही श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, क्या भारत सचमुच श्रीलंका के साथ अब भी रहना चाहेगा। जिस तरह से आपने देखा था खास तौर पर जब बयान निकल के आया था तुर्की का मदद किया गया था, तब भारत की मदद न कर श्रीलंका ने तुर्की का साथ दिया था, लेकिन आज फिर से भारत का गुणगान गान रहा है। ऐसी कौन सी बात सामने निकल के आ रही है। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। विदेशों में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने से दाम में हुआ धमाका, कारोबारियों को हो रहा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले न केवल विदेशों में हाहाकार मचा है चावल को लेकर, बल्कि देखा जाए भारत में भी एक तरह से लगातार कहर ढा रहा है चावल। इसकी क्या बड़ी वजह है आप अभी कुछ देर में समझ जाएंगे, और भारत को कैसे और भारत के कारोबारियों को कैसे नुकसान हो रहा है। दरअसल आपको बताया लगातार चावल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन देखा जाए जहां निर्यात को रोका गया तो ऐसे में भारत में ही चावल काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा घाटा कारोबारियों को लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जल्द ही चावल पैदा होने वाले हैं, यानी कि धान जल्दी पैदा होने वाला है
और ऐसे में अगर विदेशों में चावल नहीं जा रहा है तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं भारत के किसानों को भी एक झटका लग जाएगा। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय, क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री कोई नया तरीका खोज कर लाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, लगातार शहबाज चूस रहे हैं आम आदमी का खून। जी हाँ, 273 रुपए प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल का दाम। एक बार फिर IMF ने दबाया दबाव, फिर आम जनता के ऊपर महंगाई का कर। पाकिस्तान इस वक्त बेहद बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। अपने लोगों को महंगाई से राहत देने की तरफ पाकिस्तान हुकूमत का कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखा जाए जहाँ एक तरफ जनता लगातार गुहार लगा रही कि महंगाई को कम किया जाए, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार महंगाई पर महंगाई बढ़ा रही है। दरअसल आपको बताया चले कि मंगलवार को फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई, वो भी 1-2 पैसे, 1-2 रुपए नहीं बल्कि सीधा 19.95 रुपए बढ़ा दिया गया है, यानी कि तकरीबन मान लिया जाए 20 रुपए बढ़ाया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर डीजल की बात की जाए तो उसे भी 20 के तकरीबन पहुंचा दिया गया है, यानी 19.950 यानी 90 पैसे बढ़ा दिया गया, 19.90 पैसे बढ़ाया गया है। यानी तकरीबन देखा जाए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब महंगाइयों का कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार यानी शहबाज सरकार है। जिस तरह से लगातार देखा जाए खास तौर पर महंगाई 29% बढ़ाई गई है और इसके पीछे IMF का एक बड़ा हाथ है। और IMF का बड़ा हाथ क्यों माना जा रहा है? महंगाई बढ़ाने के पीछे IMF का इसलिए हाथ है क्योंकि IMF बिना बिल आउट हुए किसी भी तरह से लोन नहीं दे रहा है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लगातार एक बार फिर से दहाल उठा मॉस्को। पुतिन के दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने फिर से कर दिया ड्रोन अटैक। जी हाँ, अब रूस के ऊपर यूक्रेन भारी पड़ता नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ लग रहा था कि यूक्रेन को पल भर में रूस तबाह कर देगा, लेकिन आज वही यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अमेरिकी समेत यूरोप के तमाम देश से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने अब रूस की धरती पर हवाई हमले करना शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से तीसरे दिन एक बड़ा अटैक होता है। मंगलवार सुबह मॉस्को मेयर सेर्गेई सोबियान में ये ताजा घटना सामने निकल के आती है। देखा जाए एक कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अब इसको लेकर कहा है कि जो भी जिम्मेदारी रही है ये दोनों देशों की रही है। अगर रूस की धरती पर ये हमले हो रहे हैं तो इससे पहले यूक्रेन की धरती पर हमले किए गए हैं। ये सब बड़ी वजह बताई जा रही है। वैसे देखा जाए जहां एक तरफ यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहा था, आज वही यूक्रेन खास तौर पर देखा जाए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप इस युद्ध को किस मोड़ तक देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों से कभी बाज नहीं आता है, चाहे वो आर्थिक संकट में जूझ रहा हो या फिर पूरी तरह से देश तबाही पर पहुंचा हो। एक बार फिर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने में जुटा है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठे प्रचार की जंग छेड़ रखी है और वह इंटरनेट की मदद से भारत विरोधी प्रोपोगंडा चलाकर दुनिया में गलत सूचनाएं भेज रहा है। कश्मीर, मुस्लिम, सिख, दलित, खलिस्तान, अल्पसंख्यक, मानवाधिकार ऐसे मुद्दों पर पाकिस्तान भारत विदेशी नैरेटिव चला रहा है। अब देखा जाए इसको लेकर पाकिस्तान ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को काम पर लगाया है। इस रिपोर्ट में देखा जाए DFRC के 2 प्रभावशाली लोगों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया गया। भारत के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खास बिंदुओं पर आधार बनाया गया जिस पर राजनीतिक विरोध और भारत के खिलाफ प्रकाशित किया जा रहा है। कश्मीर G20 बैठक को लेकर भी इसमें खास योजना बनाई है कि इस तरह से भारत का विरोध किया जाए। अब देखा जाए जिन इन्फ्लुएंसर का नाम सामने निकल के आ रहा है इसमें से एक नाम है खालिद इमरान खान देखा जाए और दूसरी तरफ है सिहार सिरवानी। इन सब का नाम सामने निकल के आ रहा है जिनकी मदद से लगातार भारत में खास तौर पर देखा जाए तो केवल और केवल भारत के लिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं इन सब की मदद से। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलते अगली और खबर, भारत और चीन के बीच सीमा को जोड़ने वाली सड़क 82 घंटे तक रही बंद, जगह जगह फंसे रहे यात्री। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली ताओ घाट लिपुलेख सड़क लगभग 82 घंटों तक आवाजाही रोक दी गई थी। सड़क बंद होने में व्याप वैली के सप्त गांव में शेष दुनिया में काफ़ी ज़्यादा संपर्क कट गया था और यह भी बताया जा रहा है कि सड़क बंद करने की वजह बारिश बताई जा रही है क्योंकि सीमांत प्रांत में लगातार बारिश की वजह से खास तौर पर मलबे नीचे आ रहे थे।
चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के बाद एक बार फिर से अमेरिका और तालिबान सरकार ने मान्यता दे दी है। लगभग 2 साल पहले अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी करने वाला तालिबान नेता पहली बार कतर के संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच यह बैठक 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच चली थी और अहम बैठक रही। अब देखा जाए, अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सोमवार को कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में 2 दिवसीय वार्ता के दौरान विश्वास बहाली की गई और जिसमें देखा जाए अब खासतौर अफगान की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आ रहा है। देखा जाए तो खास तौर पर अफगानिस्तान की मदद करने के पीछे अफगान और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं। यानी देखा जाए तालिबान की मदद के लिए अमेरिका पूरी तरह से स्वीकृति दे रहा है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस ही नहीं मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।